वेलकम टू एसपी स्मॉल हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है आपका चैप्टर 2 में टॉपिक है बच्चे फंक्शंस। फंक्शन की बच्चे प्राइमरी कंडीशन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है बच्चे? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब फंक्शन क्या है बच्चे? है रिलेशन ही है, लेकिन कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसे रिलेशन से अलग है। तो क्या है बच्चे? कंडीशन है बच्चे, द रिलेशन आर from set A to set B is said to be a function. A relation from set A to set B, इस एक रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे हम? if every element of set A has its one and only one image in set B. Means every element of set A has its one and only one image in set B. A set के हर एक एलिमेंट की, every element of set A, every element of set A has its one and only one image in set B. ठीक है, ये बच्चे मैं एक सेट लेता हूँ। Every element of set A has its one and only one image. तो अगर मैं यहाँ पे A के लिए ऐसी कंडीशन बनाता हूँ, दैट मीन्स बच्चे A के लिए आपको इमेज मिल रहा है 1, B के लिए इमेज मिल रहा है 2, C के लिए इमेज मिल रहा है 3 एंड D के लिए इमेज मिल रहा है 4। तो इस रिलेशन में क्या है? A सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका B सेट में एक यूनिक ही इमेज है। A का इमेज 1 है, B का इमेज 2 है, C का इमेज 3 है एंड D का इमेज 4 है। A सेट के हर एक एलिमेंट का B में एक यूनिक इमेज है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँ, तो आपके पास रिलेशन क्या बना बच्चों? A for 3, B for 2, C for 1। यहाँ पे भी आपके पास A सेट के हर एक एलिमेंट का, A सेट के जितने भी एलिमेंट है A B C D, उनका B सेट में एक यूनिक इमेज है, वन एंड ओनली वन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ इट्स वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट। A सेट के हर एक एलिमेंट का B सेट में एक ही इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पे रिलेशन किस तरह का बनेगा? A1 B1 C3 D3। तो यहाँ पे भी A सेट के फर्स्ट एलिमेंट का B सेट में एक ही इमेज है। A का इमेज 1 है, B का भी इमेज 1 है, तो ये भी एक फंक्शन है। C का इमेज 3 है, C का एक ही इमेज है। अब C और D का सेम इमेज है 3, लेकिन C का इमेज तो सिर्फ 3 है, तो D का इमेज भी सिर्फ 3 है। तो D का इमेज मैटर करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, इसी पे कर लेते हैं। जैसे A के लिए मैं बना लेता हूँ 2, A के लिए 3, B के लिए 1, ठीक है, C के लिए 3 एंड D के लिए 2। तो कंडीशन क्या बनी रिलेशन R में? क्या है बच्चे? A के लिए इमेज बनी 2 और A का इमेज एक मिल रहा है 3। B का इमेज है 1 और B का दूसरा इमेज है 4।
सी का इमेज 3 है बच्चे एंड डी का इमेज है 4। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ए सेट का एलिमेंट जो ए है, ए का यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर है, ठीक है, और उनका फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम है। दैट मीन्स अगर ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है और उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स ए के 2 इमेजेस है। तो अगर इफ़ देयर इज़ अ ऑर्डर पेयर विथ सेम फर्स्ट एलिमेंट, इफ़ देयर आर 2 ऑर्डर पेयर्स और more than 1 order pairs, ordered pair having same first element, then the relation is not a function। तब वो रिलेशन क्या होगा, उस केस में वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इफ़ मोर देन 1 ऑर्डर पेयर, एक से ज़्यादा ऑर्डर पेयर जो है उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, जैसे यहाँ पे बी सेम है, 2 ऑर्डर पेयर में बी सेम है, तो दैट मीन्स बी के 2 इमेजेस हैं। इस केस में जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं, ठीक है। तो फंक्शन में आपको याद रखना है कि फंक्शन में क्या होगा। अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शो। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए ए के लिए आपको इमेज 1 मिल रहा है, बी के लिए आपको इमेज 2 मिल रहा है, बी के लिए आपको इमेज 3 मिल रहा है। चलिए अब इसको ऐसे भी रखिए। और सी के लिए आपको इमेज 4 मिल रहा है, डी के लिए कोई भी इमेज नहीं है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। ये क्यों फंक्शन नहीं है बेटा? बिकॉज फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट के हर एक एलिमेंट का, ए बी सी डी सभी एलिमेंट का बी सेट में 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए का इमेज 1 है बच्चे, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 4 है, लेकिन डी किसी के साथ लिंक नहीं हो रहा है, डी का इमेज नहीं है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ नॉट इट्स यूनिक इमेज इन बी। तो ए सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं मिल रहा है आपको, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज़ नॉट अ फंक्शन। अब लिखा किस तरह से जाता है बच्चे? फंक्शन इज फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। तो आपका वाई सेट से आपका एलिमेंट वाई लिया जाएगा एंड एक्स सेट से आपका एलिमेंट एक्स लिया जाएगा। तो जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 लिखा जाता है बच्चे, दैट मीन्स y जो है किसके इक्वल है? एक फंक्शन के इक्वल है और वो फंक्शन है वेरिएबल x के। जैसे पॉइंट है एक्स वाई एक्स एंड y किसके इक्वल है बच्चे? x प्लस 1 के। दैट मीन्स x जो है यहाँ पे y किसके इक्वल है बच्चे? फंक्शन इन वेरिएबल x के इक्वल है। y किसके इक्वल है बच्चे? y इक्वल है फंक्शन इन वेरिएबल x के। दैट मीन्स आप लोग लिख सकते हैं y इज़ द इमेज ऑफ x एंड x इज़ द प्री इमेज ऑफ y, जो हमने पहले भी किया है, ठीक है, ये हमने पहले भी किया। सिमिलरली जो है, अब y को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो बच्चे? y आपका f ऑफ x है, दैट मीन्स f x जो है वो किसका इमेज है बच्चे? x का। f ऑफ x y के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है? x प्लस 1 के। x आप लोग 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, आप ऐसे करते हो x इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो x 1 प्लस 1 कितना हो जाता है बच्चे? 2। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। तो f ऑफ 1 क्या है? इज़ द इमेज ऑफ 2 एंड x इज़ द प्री इमेज ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो ये कंडीशन इस तरह से लिखा जाती है। दिस इम्प्लाइज अगर f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y है, दैट मीन्स आप लोग फंक्शन करोगे
अप्लाई वेरिएबल एक्स पे। वेरिएबल एक्स पे आपको कहाँ से मिलेगा, सेट एक्स से, और जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको वेरिएबल वाई से मिलेगा, और वेरिएबल वाई कहाँ पे होगा, सेट वाई में प्रेजेंट होगा। तो दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करूँ, दिस इज सेट एक्स, दिस इज सेट वाई, फंक्शन इज एक्स प्लस वन, ये है 1 2 3 4 5 6। एक्स आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और 6। वाई आपके पास सेट है बच्चे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप लोग देखोगे, तो आपने क्या किया, एक्स सेट से 1 कंसिडर किया, y इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, एक्स प्लस 1। तो आपने 1 कंसिडर किया, 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। आपने x2 कंसिडर किया तो x इज रिप्लेस बाई 2, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस 3। 2 के लिए आपको 3 मिला, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6 है, 6 के लिए 7। तो ये फंक्शन है बच्चे, आपने क्या किया, इस सेट एक्स से x कंसीडर किया और आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया x प्लस 1 में, और जिसके लिए आपको रिजल्ट मिला y दैट इज़ 2, विच इज़ दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 किसके इक्वल आ बच्चे, 1 प्लस 1 के, विच इज़ 2 है, तो 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू y। तो ये था आपके पास फंक्शन। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर आया होगा। ठीक है, इसको समझिए, कोई डाउट है तो आप पूछिए, और आज के लिए इतना रखते हैं बेटा।